हेलो फ्रेंड्स, 4 जून 2024 ये वही दिन है जिस दिन भारत की 18वीं लोकसभा इलेक्शन की रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था। उस दिन एक और रिजल्ट भी डिक्लेयर किया गया था जो भारत के फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्सेज से जुड़े हुए थे, भारत के 23 लाख स्टूडेंट्स से जुड़े हुए थे। नीट 2024 इलेक्शन के रिजल्ट के शोर इतने ज्यादा थे, ना कोई आम लोग ना कोई मीडिया ने इस पर नजर डाल पाए थे, लेकिन सच को छुपाया नहीं जा सकता। जैसे इलेक्शन के रिजल्ट के शोर कम होने लगे, पूरे भारत से एक गूंज सुनाई देने लगे, एनोमैलिटीज इन एनईईटी अंडर ग्रेजुएट 2024। भारत के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा एक स्कैम हुआ जो इलेक्शन रिजल्ट के आड़ में छुपाने की कोशिश किया गया था। एक 17-18 साल की स्टूडेंट जिसको हो सकता है दुनिया की हर नॉलेज है, लेकिन वास्तविक दुनिया की एक्सपीरियंस नहीं होता। एंट्रेंस एग्जाम ही एक ऐसा टूल है जिसके जरिए अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ही गड़बड़ झाला हो जाए तो स्टूडेंट किसका सहारा ले। स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर के साथ साथ यूट्यूबर, जर्नलिस्ट ने पुरजोर आवाज उठाया नीट एग्जाम की एनोमैलिटीज के विरुद्ध। जो मुद्दा गौन था, आज हर नेशनल चैनल, न्यूज़पेपर के हेडलाइन बन चुके हैं। आखिर ये मैटर है 20 लाख स्टूडेंट्स की, उनके पेरेंट्स की, जो इतने महंगाई में बहुत मुश्किल से अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए हर दुख झेलने के लिए तैयार है। इसके अलावा भी आने वाले पीढ़ी के लिए एक सोचने वाले मैटर है, जो एक फेयर चांस के लिए लाइन में खड़े होंगे ताकि एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले। बात हर वो बच्चे के लिए है जिसे लगता है मेहनत लगन से पढ़ाई करने से एक अच्छा फ्यूचर सिक्योर हो सकते हैं, लेकिन जिस देश में क्वालिटी एजुकेशन में कमी है, स्टूडेंट के डिमांड के हिसाब से एडिक्वेट एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उस देश में एंट्रेंस एग्जाम भी सही से नहीं हो पाए तो ये देश की फ्यूचर के साथ धोखा है। हर तरफ से मांग किया जा रहा है एग्जाम को कैंसिल करके री एग्जाम करने के लिए। ऐसा क्या एनोमैलिटीज हुए इस एग्जाम में? क्या ये इंडिपेंडेंस इतिहास की सबसे बड़े एंट्रेंस एग्जाम स्कैम है? सरकार इस पर क्या स्टेप उठा रहे हैं? आइए आज इस वीडियो के जरिए डिटेल्स में समझते हैं। वीडियो देखने के साथ साथ आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हम लोग दिखा सके कि वी आर स्टैंड विद नीट एस्पिरेंट्स, वी आर स्टैंड विद द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। नीट यूजी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जाम फॉर अंडर ग्रेजुएट। इस एग्जाम के जरिए पूरे भारत के मेडिकल कॉलेज के लिए स्टूडेंट सिलेक्ट किया जाता है अंडर ग्रेजुएट एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष कोर्सेज के लिए। भारत में टोटल एमबीबीएस की सीट है 1,09,170, जिसमें सरकारी कॉलेज की सीट है 54,405 और प्राइवेट कॉलेज की सीट है 52,765। इस एग्जाम को ऑर्गेनाइज करते हैं एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एनटीए को गठन किया गया था 2070 में। ये एक ऑटोनोमस एजेंसी है जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया के अंडर में आते हैं। एनटीए केवल नीट ही ऑर्गेनाइज नहीं करते, इसके अलावा भी जेईई मेंस, सीमेट, जीपेट, यूजी नेट भी ऑर्गेनाइज करते हैं। एनोमैलिटीज की शुरुआत केवल रिजल्ट के दिन से ही नहीं हुआ था। एग्जाम शुरू होने से पहले से ही ये बताया गया कि नीट एग्जाम पेपर लीक हो चुका है। इसी सिलसिले में हिंदुस्तान टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार पुलिस अंडर इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया, जिन लोगों के ऊपर आरोप है कि इन लोगों ने नीट के पेपर लीक किया है और बहुत सारे कैंडिडेट से 30 से 50 लाख रुपए भी लिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गोधरा, गुजरात में एक रैकेट को बस्ट किया गया, जहां कोचिंग कंसल्टेंट के साथ बीजेपी की एक नेता भी शामिल थे। इन लोग मिलकर नीट एग्जाम में हेल्प करने के नाम पर स्टूडेंट से 10-10 लाख की रकम वसूल कर रहे थे। कर्नाटक, उड़ीसा और झारखंड के कुछ स्टूडेंट ने गुजरात में अपना एग्जाम सेंटर चुना था। ये वही सेंटर है जहां स्टूडेंट को हेल्प करने के नाम पर 10 लाख रुपए लिया जा रहा था। 3 मई 2024 सोशल मीडिया से पता चला कि नीट के पेपर लीक हो चुका है। 5 मई एग्जाम के बाद 6 मई को एनटीए ने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, ये सब अफवाह है। नीट इज नीट। नीट एग्जाम में बेसिकली 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। बायोलॉजी के 2 पार्ट है, जूलॉजी और बॉटनी। टोटल 200 एमसीक्यूज मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 4 सब्जेक्ट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी और बॉटनी। हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन है 50, आउट ऑफ 50 अटेम्प्ट करना है 45, मतलब टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 180। हर क्वेश्चन के लिए मार्क है 4, टोटल मार्क्स 720। गलत आंसर के लिए नेगेटिव मार्क 1 है। टोटल टाइमिंग है 3 hours 20 minutes। इस बार नीट 2024 में 67 टॉपर है जिसको फुल मार्क मिला है 720 आउट ऑफ 720। इसमें गौर करने वाली बात यह है, पिछले 2-3 सालों में केवल 2 से 3 स्टूडेंट्स ने ही फुल मार्क ऑब्टेन किया है। अचानक 2 से 67 टॉपर, वो भी फुल मार्क के साथ। इट्स रियली सरप्राइजिंग।
हरियाणा झज्जर में हरदयाल पब्लिक स्कूल बहादुरगढ़ सेंटर से 6 टॉपर बने। पिछले साल एम्स की कट ऑफ मार्क फर्स्ट 57 टॉपर के लिए थे। मतलब इतने टॉपर बन चुके हैं कि टॉपर को भी एम्स में सीट नहीं मिल पाएगा। 2 स्टूडेंट्स को 718, 719 नंबर मिले, जो टेक्निकल संभव है ही नहीं। ऑलरेडी बता चुका हूँ कि नीट एग्जाम में टोटल जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो 180 है। हर क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स होता है, जो टोटल मार्क्स बनता है 720। एक अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन मींस टोटल नंबर से 4 मार्क्स माइनस होगा। किसी ने 179 सही आंसर किया और एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो उसको मिलेगा 720 माइनस 4 इज इक्वल टू 716। 4 मार्क्स अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए माइनस किया जाता है। किसी ने 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसमें से एक आंसर गलत हुआ तो 1 मार्क अतिरिक्त डिडक्ट किया जाएगा एज ए नेगेटिव मार्क। तो मार्क मिलेगा 720 माइनस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 715। मतलब एक स्टूडेंट को 716 मिल सकता है या 715 मिल सकता है। 718 या 719 मिलना टेक्निकली संभव है ही नहीं। ये 718 और 719 जिस 2 स्टूडेंट को मिला था वो भी झज्जर के हरदयाल पब्लिक स्कूल सेंटर से ही है, जहां से 6 टॉपर निकले थे। एग्जाम की डेट था 5 मई 2024, बट एग्जाम में रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक 3-4 बार ओपन क्लोज करा गया था। 9 फरवरी 2024 को एनटीए के द्वारा एग्जाम की रजिस्ट्रेशन ओपन किया जाता है 1 महीने वैलिडिटी के साथ। डेडलाइन 9 मार्च 2024, जो बिल्कुल नॉर्मल है। 9 मार्च को इसे एक्सटेंड कर दिया जाता है 1 हफ्ते के लिए, 16 मार्च 2024 तक। ये भी एक्सेप्टेबल है। हो सकता है किसी रीजन की वजह से कुछ स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कर नहीं पाया होगा, लेकिन 9 अप्रैल को ये लिंक दोबारा ओपन किया जाता है 2 दिन के लिए, 9 और 10 अप्रैल 2024 के लिए। बात इसमें ही खत्म नहीं हुआ। उसके बाद 5 दिन के लिए एक और विंडो खोल दिया गया करेक्शन के लिए। ये किसके लिए किया गया है? सभी आरोपों के जवाब में एनटीए ने जो रिप्लाई दिया उसे सुनकर आपको समझ में आने लगेगा कि कितने सीरियस है एनटीए। वीडियो पूरा देखिए। ये कोई 23 लाख स्टूडेंट की बात नहीं है, ये बात है अपने देश के फ्यूचर की, अपने भाई बहन बेटा बेटी की। ये समय है उन लोगों के साथ खड़े होने के, साथ देने की। रिप्लाई में एनटीए ने कहा कि इस बार स्टूडेंट्स ज्यादा थे पिछले साल की तुलना में। 2024 में 20,38,596 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, जो 2024 में बढ़कर 23,33,297 हुए। उसके अलावा भी एनटीए ने कहा कि 1,563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क दिया गया, जिसमें 50 टॉपर भी शामिल थे, जिसकी वजह से इस बार टॉपर ज्यादा बने। ग्रेस मार्क 2 रीजंस की वजह से दिया गया था। पहला, क्वेश्चन पेपर में कुछ डिस्क्रिपेंसी थे। दूसरा, समय में क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया, मतलब लॉस के वजह से। टॉप 67 में से जो 50 को ग्रेस मार्क मिला था, उसमें 44 को आंसर डिस्क्रिपेंसी की वजह से और 6 को एग्जाम में टाइम लॉस की वजह से दिया गया था। बट ग्रेस मार्क दिया ही क्यों गया? एनटीए ने कहा कि कुछ स्टूडेंट ने एग्जामिनेशन में टाइम लॉस की वजह से दिल्ली, झारखंड, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में पिटीशन फिल की थी। इसके वजह से ग्रेस मार्क देना पड़ा। ग्रेस मार्क को जस्टिफाई करने के लिए 2018 के सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट को रेफर किया गया, जो लॉस ऑफ टाइम के लिए कितने कैलकुलेटिव मार्क मिलना चाहिए उसके ऊपर थे। बट गौर करने वाली बात यह है, वो जजमेंट नीट एग्जाम के लिए नहीं था, CLAT मतलब कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए था, जिसको एक अलग कैटेगरी में रखा गया था, जहां साफ साफ लिखा हुआ है एडमिशन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूट अदर देन मेडिकल एंड इंजीनियरिंग। एग्जाम में ग्रेस मार्क देने से बेटर ये है कुछ 10-15 मिनट टाइम बढ़ा ही दिया होता। मेरे हिसाब से ये बेटर होता। ग्रेस मार्क देना कहीं ना कहीं एक मैटर ऑफ डाउट को बढ़ावा देता है, किसको कितना ग्रेस मार्क दिया गया है। कहीं ग्रेस मार्क के बदले में पैसा तो नहीं लिया गया, मतलब ये कोई स्कैम तो नहीं है। एनटीए ने रिजल्ट उस दिन डिक्लेयर किया, जिसकी वजह से डाउट और भी बढ़ने लगा। रिजल्ट को डिक्लेयर किया गया 4 जून, शेड्यूल डेट से 10 दिन पहले। उस दिन भारत की 18वीं लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था। 10 दिन पहले क्यों? वो भी उसी दिन जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट आउट हुआ था। जैसे ही दिन में सूरज की रोशनी की वजह से आसमान के तारे नजर नहीं आते, वैसे ही इलेक्शन रिजल्ट की गूंज में रिजल्ट डिक्लेयर करके एनटीए क्या छुपाने की कोशिश कर रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट भी एनटीए के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा द सैंक्टिटी ऑफ एग्जाम इज अफेक्टेड। एक स्टूडेंट नीट के लिए दिन रात मेहनत करता है, क्योंकि उसे पता है कि खुद के साथ साथ अपनी फैमिली के फ्यूचर भी इस एग्जाम से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब पता चलता है जिस एग्जाम के लिए उसने इतने मेहनत की, उसकी फैमिली ने इतने सेक्रीफाइस की, वो तो एक स्कैम बन चुका है। मिडिल क्लास लोग पेट काट कर अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए सेक्रीफाइस करते हैं। जब ऐसे रिजल्ट डिक्लेयर्ड होता है एक स्टूडेंट्स के लिए, ऐसा होता है जैसे सब कुछ खत्म सा हो गया है। ऐसे स्कैम की वजह से स्टूडेंट्स डिप्रेशन के शिकार बन जाते हैं, सुसाइड करने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट 2023 के मुताबिक 2022 में
13,000 स्टूडेंट्स ने सुसाइड डेथ की है। केवल नीट एग्जाम ही नहीं, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में ये कहा गया कि पिछले 5 साल में 41 पेपर लीक हुए, जिसकी वजह से 1,40,00,000 जॉब सीकर्स के लाइफ के ऊपर असर पड़ा। न्यूज़पेपर, यूट्यूबर, न्यूज चैनल की वजह से ये मुद्दा आजकल चर्चाओं में है। एनटीए भी प्रेशर फील कर रहा है। एनटीए ने कहा कि 1563 स्टूडेंट्स जिसको ग्रेस मार्क मिला है, या तो री एग्जाम दे दे या ग्रेस मार्क माइनस करवा ले। लेकिन आम स्टूडेंट्स को कैसे भरोसा होगा कि केवल 1563 स्टूडेंट्स को ही ग्रेस मार्क दिया गया है। विपक्ष के लगभग हर नेता लाइक राहुल गांधी, संजय सिंह, अखिलेश यादव ने इस मैटर को सीरियसली लिया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और सभी को एश्योर किया कि आने वाले पार्लियामेंट सेशन में इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। इससे ये तो क्लियर होता है कि स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन एक डेमोक्रेसी में कितने जरूरी। इस देश में कोई भी इंस्टीट्यूशन, वो एनटीए हो या सीबीआई, ईडी, इलेक्शन कमीशन, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया वी वांट ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी होगा तो इंस्टीट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा, जो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा होगा। हर बात में नेहरू को जिम्मेवार ठहराने वाले, परीक्षा में चर्चा करने वाले हमारे पीएम ने अभी तक नीट एग्जाम स्कैम के बारे में एक शब्द भी नहीं बोले हैं, अभी भी मौन है। कोर्ट के सहारे कब तक चलेगा ये सिस्टम? पॉपुलेशन ज्यादा और अच्छे इंस्टीट्यूशन और सीट कम होने की वजह से इंडिया में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत टफ हो जाते हैं। स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए अमीर पेरेंट्स प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से बच्चे की पढ़ाई करवाना पसंद करते हैं। यूक्रेन, रशिया से एमबीबीएस कराते हैं। ये हालत सुधरेगा नहीं जब तक सिस्टम ट्रांसपेरेंट और एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगा। हर लोगों को क्वालिटी एजुकेशन मिले, वो भी मुफ्त में, उसमें फोकस करना होगा। एजुकेशन को प्रायोरिटी में लाना पड़ेगा। नेताओं को हर जात धर्म के लोगों को वोट बैंक से ज्यादा एक ह्यूमन रिसोर्स बनाने में जोर देना पड़ेगा। सिस्टम को स्क्रूटनाइज करना जरूरी है, क्योंकि बात इंडिया के फ्यूचर की है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।